आशीष जी ने प्रश्न किया है, धर्म क्या है? प्रिय आशीष जी, जिससे किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, यही सबसे बड़ा धर्म है। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और शास्त्रों में इसके उत्तर को दिया गया, धार्यते धर्मः, जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है। जिस भाव को स्वीकार करके अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाया जाए उसका नाम धर्म है। और आशीष जी, वर्तमान में धर्मों की लड़ाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। अगर आप इंसान नहीं हैं तो आप किसी भी धर्म के फॉलोवर नहीं। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो ना तो आप किसी मजहब को जानते हो, न मानते हो, न किसी धर्म को मानते हो। कट्टरता धर्म का अर्थ नहीं है, अपितु धर्म को धारण करके अपनी बातों पर अडिग रहना, ये कट्टरता नहीं है, अपितु अडग रह करके हमें अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरों को नीचा दिखाना चाहिए। तो हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। एक हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, वो अच्छी बात बोलते थे। वो कहते थे, महाराज हमें अपनी बात तो रखनी है पर दूसरों की बात काटनी नहीं है। हम अपनी प्लेट में 20 बिस्कुट रख देंगे, जिसको जौन सी प्रिय हो वो स्वीकार कर लें। लोग हमसे पूछते हैं कि आप विदेश क्यों जाते हैं? हमारा विदेश जाने का एक ही औचित्य है, हम अपनी सनातन धर्म की महानता को उनके सामने रखेंगे, न किसी को बड़ा बताएंगे न छोटा बताएंगे। ये तय है, जब वो अपने सनातन के बारे में जानेंगे तो वो भी ताली बजाएंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि हम वैज्ञानिक हैं। सनातन विज्ञान से भरा है। रामचरितमानस के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कवीश्वरौ। रामायण में प्रारंभ में ही तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी जैसा विशुद्ध विज्ञानी कोई नहीं है। इसलिए हमने जो अभी हम और 4-5 लोग गए थे, तो अब हमने एक पुस्तक लिखी हनुमान जी के चरित्र के ऊपर। उसमें एक चैप्टर लिखा, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड है। पहला टैलेंट क्या है? अंतरिक्ष प्रथम यात्री हनुमान जी। अंतरिक्ष में सबसे पहले हनुमान जी ही गए। जुग सहस्त्र योजन पर लील्यो ताहि। बताओ, हनुमान जी अंतरिक्ष यात्री भय के नहीं भय? अच्छा, पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी भी हैं, और फर्स्ट विदेश में कथा करने वाले कथा वक्ता भी हनुमान जी हैं। लंका गए, लंका में जानकी माता के ऊपर पेड़ के ऊपर बैठकर कथा सुनाई, और पहली बार इमिग्रेशन में फंसने वाले भी हनुमान जी हैं। लंका जब एंट्री करते हैं तो इमिग्रेशन में लंकनी मिलती है। कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी बोले एंट्री कर रहे हैं। लंकनी बोली वीजा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले वीजा ही हो तो हम ऐसे आते, हम बिना वीजा वाले हैं, कोई पासपोर्ट नहीं। लंकनी बोली तो फिर प्रवेश नहीं कर सकते हो, इमिग्रेशन का ये नियम है कि कोई भी बिना वीजा पासपोर्ट के प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया सो 3 दांत टूट गए, लंकनी गिर गई। हनुमान जी बोले मिल गया वीजा। लंकनी बोली अब दूसरे की आवश्यकता नहीं है, आपका तो अनलिमिटेड वीजा है। तो पहले हनुमान जी अंतरिक्ष यात्री हैं। दूसरा, हनुमान जी विदेश में कथा करने वाले, विदेश में कथा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास भी हनुमान जी। और क्या है हनुमान जी में मल्टी टैलेंट? हनुमान जी में तीसरा मल्टी टैलेंट बड़ा अद्भुत है और वो सीखने योग्य है। हनुमान जी में तीसरा मल्टी टैलेंट यह है कि जब वो लंका जाते हैं तो पहले विचार करते हैं, फिर कार्य करते हैं। एक जगह वर्णन आया, हनुमान जी लंका में बैठे हुए हैं। कहां पर? हनुमान जी बैठे हैं, आहा, अशोक वाटिका में माता जानकी जी नीचे बैठी रो रही, आंखों से आंसू बहा रही, हनुमान जी ऊपर बैठे हुए। कपि मन कीन विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक के अंगार। आहा, जैसे ही मुद्रिका को डाला
तो पहले हनुमान जी ने विचार किया। क्या विचार किया? जानकी माता बैठी हैं, अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो कहीं बंदर देख करके चौंक ना जाए, बंदर पर भरोसा है कि नहीं, और पता नहीं जानकी माता का रिएक्शन और एक्शन क्या होगा। इसलिए हनुमान जी डायरेक्ट सामने नहीं गए, पहले मुद्रिका को डाला। पर मुद्रिका के पहले हनुमान जी ने एक काम किया, पहले विचार किया फिर कार्य किया। यही हनुमान जी का मल्टी टैलेंट है। हम लोगों को सीखना चाहिए, पहले काम के लिए विचार करना चाहिए, फिर कार्य को करना चाहिए। इसलिए आशीष जी, धर्म का एक लाइन में अगर हम बताएं अर्थ, तो धर्म वही है जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। एक लाइन में ये अर्थ।